सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 10 के चैप्टर 3 दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इस चैप्टर की एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीटली सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 के पार्ट 1 से। पार्ट नंबर 1 में हमें एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया है। इसे पहले हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे एंड देन सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पढ़ा था, एलिमिनेशन मेथड यूज करने के लिए पहले हमें दोनों इक्वेशन में कोई एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट न्यूमेरिकली इक्वल करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर इन दोनों इक्वेशन में से जो इक्वेशन 1 है उसे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो जो x वेरिएबल है उसका कोएफिशिएंट दोनों ही इक्वेशन में 2 हो जाएगा। तो चलिए इक्वेशन 1 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो लेट्स मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2। इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन 2 है हमारा x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 2 5 10। इसे बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 3। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास जो दो इक्वेशंस है दैट इज इक्वेशन नंबर 3 एंड 2, दोनों इक्वेशन में हमने एक वेरिएबल दैट इज x वेरिएबल का कोएफिशिएंट न्यूमेरिकली इक्वल कर लिया है। अब हमें दोनों इक्वेशन को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है ताकि जो कॉमन कोएफिशिएंट वाला टर्म है वो एलिमिनेट हो सके। तो आप देख सकते हैं, अगर हम दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा x वेरिएबल वाला टर्म एलिमिनेट हो जाएगा। तो चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इक्वेशन 3 है हमारा 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10 एंड इक्वेशन 2 है हमारा 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2x, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 2y माइनस माइनस 3y दैट इज 5y इक्वल्स टू 10 माइनस 4 दैट इज 6। तो हमारे पास आ गया 5y इक्वल्स टू 6, मतलब y इक्वल्स टू 6 अपॉन 5। तो यहां से हमारा y का वैल्यू आ गया 6 अपॉन 5। अब ये जो y का वैल्यू आया है इसे आप कोई भी एक इक्वेशन में रख दीजिए टू गेट द वैल्यू ऑफ x। तो चलिए इक्वेशन 1 में रखते हैं। इक्वेशन 1 थोड़ा ज्यादा इजी लग रहा है, तो पुटिंग y इक्वल्स टू 6 अपॉन 5 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है हमारा x प्लस y इक्वल्स टू 5। इसके अंदर हम y की जगह 6 अपॉन 5 सब्सटीट्यूट कर देंगे तो ये आ जाएगा x प्लस 6 अपॉन 5 इक्वल्स टू 5। और इसको x के लिए सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 5 माइनस 6 अपॉन 5 दैट इज 5 इंटू 5 25, 25 माइनस 6 अपॉन 5, 25 माइनस 6 हो जाएगा हमारा 19 अपॉन 5। तो हमारा आंसर क्या आ गया? x का वैल्यू आ गया 19 अपॉन 5 एंड y का वैल्यू आ गया हमारा 6 अपॉन 5। तो ये आ गया हमारा आंसर। सेम इक्वेशंस अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके सॉल्व करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड में जो हमने स्टेप 1 पढ़ा था उसमें हमें कोई एक इक्वेशन जो भी आपको कन्वीनियंट लगे उसको यूज करके एक वेरिएबल को दूसरे के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं इक्वेशन 1 में x एंड y दोनों का ही कोएफिशिएंट 1 है, तो देखने में ये इक्वेशन ज्यादा इजी लग रही है, तो इसको यूज करेंगे यूजिंग इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारा है x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। इसमें हम लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 5 माइनस y। तो ये आ गया हमारा x इन टर्म्स ऑफ y। इसको बोल देते हैं इक्वेशन 3। अब ये जो x का वैल्यू आया है y के टर्म्स में उसे हम बचा हुआ इक्वेशन दैट इज इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन जो बचा हुआ इक्वेशन है दैट इज इक्वेशन 2। तो बचा हुआ इक्वेशन है हमारा 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। इसमें इक्वेशन 3 सब्स्टिट्यूट कर देंगे दैट इज x की जगह हम रख देंगे 5 माइनस y माइनस 3y इक्वल्स टू 4। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये आ जाएगा 2 5 10 माइनस 2 इंटू वाई दैट इज 2y माइनस 3y इक्वल्स टू 4। 10 राइट हैंड साइड में जाएगा, ये हो जाएगा 4 माइनस 10। लेफ्ट हैंड साइड में बच जाएगा माइनस 2y माइनस 3y दैट इज माइनस 5y। 4 माइनस 10 दैट इज माइनस 6। माइनस 5y इक्वल्स टू माइनस 6 माइनस 5y इक्वल्स टू माइनस 6 आ गया। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y आ जाएगा हमारा ये 5 नीचे चला जाएगा, ये हो गया 6 अपॉन 5। अब ये हमारा आ गया y का वैल्यू। ये जो वैल्यू है वो हम इक्वेशन 3 में रख देंगे टू गेट द वैल्यू ऑफ x। x हमें मालूम है, x है हमारा
5 माइनस वाई, इसमें y का वैल्यू डाल देंगे 6 अपॉन 5, 5 इंटू 5 दैट इज 25 माइनस 6 अपॉन 5। तो इधर से हमारा x का वैल्यू आ गया 19 अपॉन 5। तो हमारा आंसर सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी आ गया x इक्वल्स टू 19 अपॉन 5 एंड y इक्वल्स टू 6 अपॉन 5। ये हो गया हमारा आंसर, दोनों ही मेथड से सेम आंसर आया। नेक्स्ट पार्ट है हमारा, इसमें अगेन हमें दो इक्वेशंस दी है, दोनों को हमें एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके दिखाना है। सबसे पहले यूज करेंगे हम एलिमिनेशन मेथड। अगेन इसको बोल देते हैं इक्वेशन 1, इसको बोल देते हैं इक्वेशन 2। अब एलिमिनेशन मेथड के हमने स्टेप 1 में पढ़ा था कि पहले हमें दोनों इक्वेशन में कोई एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट न्यूमेरिकली इक्वल करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर इन दोनों इक्वेशंस में से इक्वेशन 2 में मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो जो y का वेरिएबल है वो दोनों ही इक्वेशंस में न्यूमेरिकली इक्वल हो जाएगा। दैट इज दोनों ही इक्वेशंस में न्यूमेरिकली 4 हो जाएगा। न्यूमेरिकली मतलब उसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो सेम होना चाहिए। तो चलिए इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू इक्वेशन 2 है हमारा 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2। तो ये हो जाएगा 2 2 4x माइनस 4y इक्वल्स टू 4। ये आ गया हमारा इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, इसको बोल देंगे हम इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 1 में क्लियरली हम देख सकते हैं कि जो y वेरिएबल है उसका कोएफिशिएंट न्यूमेरिकली 4 के इक्वल है। एंड अगर मैं इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 को ऐड कर दूं तो y वाला जो टर्म है वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो चलिए हम ऐड करते हैं, एडिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 1। ये हो जाएगा इक्वेशन 3 है हमारा 4x माइनस 4y इक्वल्स टू 4 एंड इक्वेशन 1 है हमारा 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10। दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस 10 14 माइनस 4y प्लस 4y कैंसिल हो जाएगा, 4x प्लस 3x दैट इज 7x। तो दिस इंप्लाइज x का वैल्यू आ गया हमारा 14 अपॉन 7। 7 एंड 14 कैंसिल होके हो जाएगा 2, x का वैल्यू आ गया 2। अब ये जो x का वैल्यू आया है उसे हम कोई भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे टू गेट द वैल्यू ऑफ y। चलिए इसको हम डालते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, पुटिंग x इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है हमारा 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10। इसमें x की जगह 2 रख देंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 प्लस 4y इक्वल्स टू 10। 3 2 हो गया 6 प्लस 4y इक्वल्स टू 10। इसको y के लिए सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4y इक्वल्स टू 10 प्लस का 6 राइट हैंड साइड पे जाएगा तो माइनस का 6, 10 माइनस 6 हो गया हमारा 4, 4y इक्वल्स टू 4 तो y इक्वल्स टू 4 अपॉन 4। ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 1, y का वैल्यू आ गया 1, x का वैल्यू 2। तो हमारा आंसर हो गया x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 1। तो ये आ गया हमारा x एंड y का वैल्यू। अब सेम दोनों इक्वेशंस हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके सॉल्व करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमने जो पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग हमें स्टेप 1 में कोई भी दोनों इक्वेशन में से एक इक्वेशन को यूज करके एक वेरिएबल को दूसरे के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। तो इक्वेशन 2 मुझे देखने में ज्यादा इजी लग रही है, आप इक्वेशन 1 भी यूज कर सकते हैं। तो इक्वेशन 2 यूज करेंगे, यूजिंग इक्वेशन 2 ये हो जाएगा 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2। अब मुझे इक्वेशन 2 इसलिए ज्यादा इजी लग रही थी क्योंकि दोनों साइड में 2 जो है वो मुझे कॉमन टर्म दिख रहा है। दैट इज अगर लेफ्ट हैंड साइड में मैं 2 कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 और x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, ये वाला 2 नीचे चला जाएगा तो 2 अपॉन 2 कैंसिल होके 1 हो जाएगा। तो हमारा इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 और हम लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 1 प्लस वाई। इसे बोल देते हैं हम इक्वेशन नंबर 3। अब हमारा x आ गया इन टर्म्स ऑफ y, जिसे हम जो बचा हुआ इक्वेशन है दैट इज इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन 1 है 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10। x की जगह हम रख देंगे 3 इंटू x है हमारा 1 प्लस y प्लस 4y इक्वल्स टू 10। अब ये इक्वेशन एंटायरली y वेरिएबल में, तो इसको हम y वेरिएबल की सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा 3 प्लस 3 इंटू वाई दैट इज 3y प्लस 4y इक्वल्स टू 10 प्लस का 3 राइट हैंड साइड पे जाएगा, हो जाएगा 10 माइनस 3, 3y प्लस 4y दैट इज 7y
10 माइनस 3 हो गया हमारा 7, तो ये हो गया 7y इक्वल्स टू 7, तो y इक्वल्स टू 7/7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, y का वैल्यू आ गया 1। अब ये जो y का वैल्यू आया है उसे हम इक्वेशन 3 में डाल देंगे टू गेट द वैल्यू ऑफ x। तो पुटिंग y इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 है हमारा x का वैल्यू 1 प्लस y, तो ये हो गया 1 प्लस 1 दैट इज 2। तो अगेन हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी x का वैल्यू 2 आ गया एंड y का वैल्यू 1 आ गया, तो ये हो गया हमारा आंसर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 सॉल्व। चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। तो फ्रेंड्स पार्ट 3 है हमारा, इसमें अगेन हमें दो इक्वेशन दी गई है, इसको बोल देते हैं इक्वेशन 1, और ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है लेकिन इक्वेशन 1 स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो पहले इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो 9x इक्वल्स टू 2y प्लस 7 को हम लिख सकते हैं 9x, ये दोनों को भी लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2y माइनस 7 इक्वल्स टू 0, इसको बोल देंगे इक्वेशन 2। तो ये आ गया इक्वेशन 1 एंड ये हो गया इक्वेशन 2। अब एलिमिनेशन मेथड में जो हमारा स्टेप 1 है उसमें हमें कोई नॉन जीरो कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करके दोनों इक्वेशन में कोई एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट न्यूमेरिकली इक्वल करना है। तो अगर हम देखें तो इक्वेशन 2 में x का जो कोएफिशिएंट है वो 9 है, और इक्वेशन 1 को भी अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसमें भी x का कोएफिशिएंट 9 हो जाएगा। तो लेट्स मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3, तो ये हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन 1 है हमारा 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाएगा 3 3 9x माइनस 15y माइनस 12 इक्वल्स टू 0, ये हो गया हमारा इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 2 में हमने जो x वेरिएबल है उसका कोएफिशिएंट दैट इज 9 दोनों में इक्वल कर दिया है, और अब अगर हम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर दे तो जो x वाला टर्म है वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो लेट्स सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2 कर देंगे। तो इक्वेशन 3 है हमारा 9x माइनस 15y माइनस 12 इक्वल्स टू 0, एंड हमारा इक्वेशन 2 है 9x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। तो इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे ऊपर वाली इक्वेशन में से, ये हो जाएगा 9x माइनस 9x 0 माइनस 15y माइनस माइनस के 2 मतलब माइनस 15y, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस के 2y, तो माइनस 15 में से प्लस 2y कैंसिल करेंगे, ये हो जाएगा माइनस के 13y, ये हो जाएगा माइनस 12 प्लस 7 दैट इज माइनस 5 इक्वल्स टू 0। और हम कह सकते हैं माइनस 5 राइट हैंड साइड में जाके हो जाएगा प्लस 5, y हो जाएगा हमारा 5 अपॉन माइनस 13, तो y का वैल्यू आ गया माइनस 5 अपॉन 13। ये जो वैल्यू आया उसे हम कोई भी इक्वेशन में रख के x का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए इसको इक्वेशन 2 में रखते हैं। तो पुटिंग y इक्वल्स टू माइनस 5 अपॉन 13 इन इक्वेशन 2, तो ये आ जाएगा हमारा इक्वेशन 2 है 9x माइनस 2 इंटू वाई दैट इज माइनस के 5 अपॉन 13 माइनस 7 इक्वल्स टू 0, तो ये हो गया। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे हम 9x माइनस 2 इंटू प्लस 5 दैट इज प्लस 10 अपॉन 13 माइनस 7 इक्वल्स टू 0, और हम लिख सकते हैं 9x को लेफ्ट हैंड साइड में रहने देते हैं, बाकी सबको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो माइनस 7 राइट हैंड साइड में जाके प्लस 7, 10 अपॉन 3 राइट हैंड साइड में होके माइनस 10 अपॉन 3 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे 13 इंटू 7 91 माइनस 10 अपॉन 13, ये हो गया 9x इक्वल्स टू 91 माइनस 10 दैट इज 81 अपॉन 13, 9x इक्वल्स टू 81 अपॉन 13 आ गया, और x इक्वल्स टू 81 अपॉन 9 नीचे चला जाएगा तो 9 इंटू 13, 9 9 81, x का वैल्यू आ गया 9 अपॉन 13, तो हमारा आंसर आ गया x इक्वल्स टू 9 अपॉन 13 एंड y इक्वल्स टू माइनस 5 अपॉन 13। ये हो गया हमारा एलिमिनेशन मेथड कंप्लीट। दूसरा है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में जो हमने पढ़ा था उसमें हमें पहले कोई भी एक इक्वेशन यूज करके एक वेरिएबल को दूसरे के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। तो हम अगर इसको बोल दे इक्वेशन 1 एंड इसको बोल दे इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 में हमें ऑलरेडी दे रखा है 9x इक्वल्स टू 2y प्लस 7, जिससे हम x का वैल्यू इजीली y के टर्म्स में निकाल सकते हैं, तो इसलिए हम यूज करेंगे यूजिंग इक्वेशन 2। आप इक्वेशन 1 भी यूज कर सकते हैं, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे।
तो इक्वेशन 2 यूज करेंगे अगर, तो ये हो जाएगा 9x इक्वल्स टू 2y प्लस 7 और x की वैल्यू हो गई 2y प्लस 7 अपॉन 9। इसको बोल देंगे इक्वेशन 3। अब हमारे पास x आ गया इन टर्म्स ऑफ y। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इक्वेशन 3 दैट इज x का वैल्यू y के टर्म्स में जो है वो बची हुई इक्वेशन दैट इज इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1, तो ये हो जाएगा हमारा 3 इंटू 2y प्लस 7 अपॉन 9 माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0। अब इसको हम y के लिए सॉल्व कर लेंगे। 3 से 9 कैंसिल होकर यहाँ बच जाएगा 3, तो हो जाएगा 2y प्लस 7 अपॉन 3 माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0। 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 2y प्लस 7 माइनस 3 5 जा 15y, 3 इंटू 4 दैट इज माइनस 12 अपॉन 3 इक्वल टू 0। ये 3 इस साइड जाके 0 हो जाएगा, इधर बच जाएगा 2y माइनस 15y दैट इज माइनस 13y एंड 7 माइनस 12 दैट इज माइनस 5। माइनस 5 राइट हैंड साइड पे जाएगा प्लस 5, ये हो गया माइनस 13y इक्वल्स टू 5 और y इक्वल्स टू 5 अपॉन माइनस 13। तो y का वैल्यू आ गया हमारा माइनस 5 अपॉन 13। अब ये जो y का वैल्यू आया है उसे हम इक्वेशन 3 में रख के x का वैल्यू निकालेंगे। तो पुटिंग y इक्वल्स टू माइनस 5 अपॉन 13 इन इक्वेशन 3, तो ये हो जाएगा हमारा x का वैल्यू हमारा है 2y प्लस 7 अपॉन 9। इसको हम 1 अपॉन 9 इंटू 2y प्लस 7 भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 1 अपॉन 9 2y प्लस 7 दैट इज 2 इंटू y का वैल्यू है माइनस 5 अपॉन 13 प्लस 7। तो ये हो गया 1 अपॉन 9 2 इंटू माइनस 5 दैट इज माइनस 10 अपॉन 13 प्लस 7। ये हो जाएगा 1 अपॉन 9 माइनस 10 प्लस 7 इंटू 13 दैट इज माइनस 10, 7 इंटू 13 इज 91 अपॉन 13। तो ये हो गया 1 अपॉन 9 इंटू माइनस 10 प्लस 91 दैट इज 81 अपॉन 13। 9 9 जा 81, ये आ गया 9 अपॉन 13। तो हमारा x का वैल्यू आ गया 9 अपॉन 13 एंड y का वैल्यू आ गया माइनस 5 अपॉन 13। तो ये हो गया हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड कंप्लीट। तो दोनों ही केस में हमारा सेम आंसर आया। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट दैट इज लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। अगेन इसमें हमें दो इक्वेशन दी गई है जिन्हें हमें एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके सॉल्व करना है। पहले यूज करेंगे हम एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड में जो हमारा स्टेप 1 है उसमें हमें कोई भी नॉन जीरो कांस्टेंट से इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके कोई एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट न्यूमेरिकली इक्वल करना है। तो अगर मैं इसको बोल दूं इक्वेशन 1 एंड इसको बोल दूं इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 में जो y है उसका कोएफिशिएंट है माइनस 1 अपॉन 3 एंड इक्वेशन 1 में y का कोएफिशिएंट है प्लस 2 बाई 3। तो अगर मैं इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो दोनों इक्वेशन में जो y है उसका कोएफिशिएंट न्यूमेरिकली दैट इज एब्सोल्यूट वैल्यू दोनों का हो जाएगा 2 बाई 3। तो मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 2। इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि y वाला जो टर्म है उसमें कोएफिशिएंट जो है वो न्यूमेरिकली इक्वल हो जाए। आप x वाले टर्म का भी कोएफिशिएंट न्यूमेरिकली इक्वल कर सकते हैं, जैसा भी आपको कन्वीनियंट लगे। तो इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2 इंटू इक्वेशन 2 में हमारा x माइनस वाई अपॉन 3 इक्वल्स टू 3। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2y अपॉन 3 इक्वल्स टू 6। अब ये हो गया हमारा इक्वेशन 3। अब जैसा कि आप देख सकते हैं अगर हम मैं इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 को ऐड कर दूं तो y वाला जो टर्म है वो एलिमिनेट हो जाएगा। एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3, तो ये हो जाएगा इक्वेशन 1 है हमारा x अपॉन 2 प्लस 2 अपॉन 3y इक्वल टू माइनस 1 एंड इक्वेशन 3 है हमारा 2x माइनस 2 अपॉन 3y इक्वल टू
6 दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, x अपॉन 2 प्लस 2x प्लस के 2/3 बाय माइनस के 2/3 बाय कैंसिल हो जाएगा और हमारा राइट हैंड साइड पे बच जाएगा -1 प्लस 6। ये हो जाएगा -1 प्लस 6 हो गया 5, x अपॉन 2 प्लस 2x, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 इंटू 2 4x अपॉन 2। ये हो गया x प्लस 4x 5x, ये 2 राइट हैंड साइड में चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2 5 10, x आ गया हमारा 10 अपॉन 5 दैट इज 2। x का वैल्यू आ गया 2। अब y का वैल्यू निकालने के लिए जो x का वैल्यू है उसे हम कोई भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो लेट्स सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन नंबर 2। इसको पुटिंग x इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 2, ये हो जाएगा इक्वेशन 2 है हमारा x माइनस y अपॉन 3 इक्वल्स टू 3, तो ये हो जाएगा x की जगह 2 रख देंगे तो 2 माइनस y अपॉन 3 इक्वल्स टू 3, ये हो जाएगा। इक्वेशन को यहाँ कॉपी कर लेते हैं, 2 माइनस वाई अपॉन 3 इक्वल्स टू 3 प्लस के 2 राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2, इस साइड बच जाएगा माइनस वाई अपॉन 3, ये हो जाएगा माइनस वाई अपॉन 3 इक्वल्स टू 1, 3 माइनस 2 आ गया 1, और हम कह सकते हैं y इक्वल्स टू 3 इस साइड चला जाएगा, 3 इंटू 1 3 हो जाएगा और ये -1 का यहाँ आ जाएगा तो y इक्वल्स टू -3। तो हमारा आंसर आ गया x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू -3। तो ये हो गया हमारा एलिमिनेशन मेथड कंप्लीट। नेक्स्ट है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमें स्टेप 1 में कोई एक इक्वेशन यूज करके एक वेरिएबल को दूसरे के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। तो लेट्स यूज इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 है हमारा x माइनस वाई अपॉन 3 इक्वल्स टू 3, तो इजीली हमारा x का वैल्यू आ जाएगा 3 प्लस वाई अपॉन 3, इसको बोल देते हैं हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब ये जो x का वैल्यू आया है y के टर्म्स में, इसे हमें बचा हुआ इक्वेशन दैट इज इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1, तो ये हो जाएगा इक्वेशन 1 है हमारा x अपॉन 2 प्लस 2 अपॉन 3y इक्वल्स टू -1। इसको हम लिख सकते हैं, x अपॉन 2 को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू ये है तो x की जगह रख देते हैं 3 प्लस y अपॉन 3, बाकी है हमारा 2 अपॉन 3y इक्वल्स टू -1। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 3 अपॉन 2, हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस y अपॉन 3 इंटू 1 अपॉन 2 दैट इज y अपॉन 6 प्लस 2 अपॉन 3y इक्वल्स टू -1। ये हो जाएगा -1, 3 अपॉन 2 भी राइट हैंड साइड में चला जाएगा तो माइनस के 3 अपॉन 2, और यहाँ पे बच जाएगा y अपॉन 6 एंड 2 अपॉन 3y, इसमें एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 6, दोनों का एलसीएम 6 आ गया, यहाँ पे हो गया y प्लस ये डिवाइड होके हो जाएगा 2, 2 इंटू 2 4, तो ये हो गया 4y एंड ये हो जाएगा हमारा 2 एलसीएम लेंगे तो -1 इंटू 2 -2 -3, तो ये हो गया y प्लस 4y दैट इज 5y अपॉन 6 इक्वल्स टू -2 -3 हो गया -5 अपॉन 2। तो y का वैल्यू क्या आ गया, 5 अपॉन 6 उस साइड जाएगा तो रिवर्स हो जाएगा दैट इज -5 अपॉन 2 इंटू 6 अपॉन 5 हो जाएगा, 5 से 5 कट गया, यहाँ बच गया -1, 2 से 6 कट गया, ये हो गया 3, तो y का वैल्यू आ गया -3। अब ये जो y का वैल्यू आया है उसे हम इक्वेशन 3 में रख के x का वैल्यू निकाल लेंगे। x का वैल्यू क्या है हमारा, x इक्वल्स टू 3 प्लस y अपॉन 3, तो y है हमारा -3 अपॉन 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये हो गया -1, ये हो गया 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 दैट इज 2। अगेन हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू -3, सेम आंसर आ गया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 1 का पार्ट 4 कंप्लीट। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन 1 कंप्लीट होता है।